में शहर है जहां भिखारी को भीख मांगने की अनुमति नहीं है। प्रतिदिन 400 से 500 भिखारी ठाठ से भोजन करते हैं, टेबल कुर्सी पर बैठ करके। अन्नपूर्णा, क्या बोले, अन्नपूर्णा। 1000 आदमी प्रतिदिन, कोई पूछताछ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। आपको तो जहां जिसको खाने के लिए जाना, कोई कंडीशन नहीं, कोई वहां आईडी नहीं देखता, कुछ नहीं, आइए बैठ गए। 1000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। हम वो भोजन एक दिन मैं भी देखने गया था। सारी दुनिया मेरा भोजन मेरा हार देखते हैं। एक दिन लौट के आ रहा था, बोले महाराज जी, मैंने कहा नहीं जरूर चलूंगा। देख करके इतना गदगद हुआ। और खिलाने वाले जो सम्मान से खिला रहे थे, ना कोई अमीर था वहां, ना कोई गरीब था, सब टेबल पे बैठे और परोसने वाले इतने सम्मान के साथ खिला रहे थे उनको। एक और लीजिए, जैसे तुम बारात में खिलाते, एक और लीजिए, एक ऐसा करके खिलाते। भारतवर्ष का ये पहला शहर है जिनमें मैं गया हूं, और कोई हो सकते हैं, और उसमें भी खास तौर से ऐसा करने वाला ललितपुर में अन्नपूर्णा। 1000 लोग, और बढ़िया त्योहार आता तो मिठाई मिलती है, पूरी मिलती है, और खिलाने वालों की भी लाइन लगी रहती है। आज का भोजन हमारी तरफ से, आज का भोजन हमारी तरफ से। ये कहते हैं कि नंबर ही पूरे। फिर भी आप लोगों से कहना है, अपने जन्मदिन पर, अपने किसी खुशी के दिन पर एक आध दिन अपनी खुशी में इन पुण्यहीनों को भी शेयर किया करो। पुण्यहीन को शेयर करो। दूसरा, इन्होंने जो महिला आश्रम, जैनियों के यहाँ महिला वृद्ध पुरुष आश्रम, ये इसका ये मत समझना कि मैं तुम्हें कर्तव्य से च्युत कर रहा हूं। जिनको अपने प्यारे हैं बेटे वो तो रखते हैं, लेकिन जिनकी परिस्थितियां हैं कर्म की, उनके लिए कितने बड़े बड़े धर्मशालाएं हैं, कितने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं। लेकिन क्या ऐसे पुण्यहीनों के, क्या ऐसे लोगों के, ऐसे परेशान लोगों के लिए शांति से आ सकते? एक गाय सड़क पे मिलती है तो हम उठा के लाते हैं। तो एक हमारे समाज का ही वृद्ध अवस्था है, अवभाग्य मान के इनकी दुआ बहुत बड़ी, इसलिए हमने पिछली बार दुआ फंड बनवाया था। इनको अपाहिज मत मानना, इनको पुण्यहीन मत मानना। ये तुम्हारे लिए ऐसी दुआ देंगे कि हे भगवान, सगे बेटा ने मेरा बुढ़ापा नहीं निकाला, लेकिन ललितपुर के समाज ने, फलाने व्यक्ति ने मेरा बुढ़ापा निकाला। ये दुआ तुम्हारे लिए बनेगी, तुम कभी अनाथ नहीं होगे। इस वृद्ध आश्रम में जो कुछ भी दे रहा है, जमीन में दी, जमीन दान, अभी बंटी के बता रहे थे, उन्होंने शुरुआत कराई। जो जमीन दान देवे ऐसे लोगों के लिए, जाओ, वो कभी भी फुटपाथ पे जन्म नहीं लेगा। वो कम से कम जो इसके लिए महल बना दे, एक कमरा भी बना दे, एक एक मंदिर बनाने वाले लोग मिल जाते हैं, करोड़ों करोड़ों के मंदिर बनाने वाले मिल जाते हैं। क्या 1-2 करोड़ का वृद्ध आश्रम बनाने वाले नहीं मिलेंगे? 1-2 ऐसे व्यक्ति नहीं आ सकते कि पूरा वृद्ध आश्रम में बनाऊंगा, पूरा वृद्ध आश्रम में बनाऊंगा, और नहीं बना सकते हो तो एक एक कमरे बना दीजिए। ये वृद्ध आश्रम तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम बनेगा कि तुम मरोगे, जन्म तो कहीं लोगे, लेकिन फुटपाथ पे जन्म नहीं लोगे। तुम्हारा बाप का खुद का महल होगा जहां तुम्हारा जन्म होगा, क्योंकि तुमने एक, तुम्हारे पिता का जन्म मकान होगा, पिता के मकान में जन्मोगे, क्योंकि तुमने एक वृद्ध के लिए एक कमरा बनाया था। उन फुटपाथ पर रहने वालों के लिए एक वृद्ध आश्रम बनाया था। हर जैनी जो मेरे भक्त अमीर हैं, उनको नियम लेना है कि हम अपनी कमाई का एक भाग पुण्यहीनों को देंगे। पुण्यवानों को तो तुम खूब दे रहे हो। कल देख लिया मैंने, 2 घंटे में बाहुबली मंदिर बन गया, 1 घंटे में थुवन जी क्षेत्र बन गया था, आध घंटे में देवोदय पंचकणक निपट गया, आधा घंटे में शांतोदय हो गया। अब 1 घंटे में जनक जननी वृद्धाश्रम भी होना चाहिए। और मैं यहां से प्रेरणा दूं, हर शहर में, हर तीर्थ क्षेत्र पर यह व्यवस्था होना चाहिए।
तीर्थ क्षेत्र वालों को भी इस व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। मेडिकल बैंक इन्होंने खोला, कितनी बड़ी चीज। डॉक्टरों से संपर्क करते हैं लोग, कोई गरीब हो उसको दवाई दिलाते जितनी इनकी शक्ति है, दवाई दिलाते, ऑपरेशन दिलाते, उनको जांच कराते। एक अभी बॉम्बे में एक बहुत अच्छी टीम तैयार हुई, मेरे आशीर्वाद लेके गए। वो भारतवर्ष में कहीं भी तुम्हारी कोई जांच होना हो, प्रमाण पत्र के साथ उसके बाद भेज दीजिए, 50% युवा वर्ग उसका भुगतान करेंगे। बॉम्बे में नहीं, कहीं भी ललितपुर में जांच होना है, आप डॉक्टर का किसी का सर्टिफिकेट प्रमाणक भेज दीजिए, वहां से 50% डॉक्टर पास फोन आ जाएगा कि 50% हो। आजकल जांचों का पैसा कितना लगता है? पूरे भारतवर्ष के समाज के लिए, पूरे भारत के लिए कहीं भी जांच कराओ, लेकिन डोनेशन वो देंगे। वो जांच का पैसा 50% देते हैं। 50% इसलिए जिससे अराजकता नहीं हो। और कोई कहते साहब इनकी 50 की नहीं है, तो पूरी फुल साइज यहाँ का अध्यक्ष मंत्री कमेटी लिख के दे दे, तो पूरी जांच के देते। इतना बड़ा काम किया उन बॉम्बे के युवाओं का नाम याद नहीं आ रहा है, अभी आए थे चतुर्मास में, और उन्होंने कहा महाराज जी आपके आशीर्वाद। तो मैंने कहा इसके लिए मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। और यही बात इन्होंने मेडिकल के लिए, जनक जननी मेडिकल के लिए, अब देखिए कितना बड़ा है। किसी के यहां फ्रैक्चर हो गया, अब वो 15,000 का पलंग नहीं खरीद सकता उठने बैठने वाला, ये उसको दे देते हैं, जब आप ठीक हो जाए तो वापस कर देना। ऐसे 10-15 पलंग बना के रखे पूरे यहां पर किसी के यहां है, पलंग है, चेयर है, कुर्सी है, वॉकर है, जो मेडिकल संबंधी चीजें हैं वो यह समिति उपलब्ध कराती है। बहुत बड़ी सुविधा है। व्हील चेयर नहीं खरीद सकते, लुढ़कते हुए जाते हैं, कुड़ते हुए जाते हैं, इनका कहा व्हील चेयर ले जाओ, आप ठीक हो जाए तो वापस कर देना, और जीवन भर चलाना हो तो चलाते रहना। आयुर्वेदिक औषधालय ये चला रहे। दूसरा, शिक्षा योजना, ये बहुत बड़ी योजना इन्होंने बनाई थी कि कोई गरीब यदि पढ़ नहीं पा रहा और अच्छे नंबर हैं, तो ये समिति उनके साथ जाकर अपने यथायोग जो इनकी बनती है वो कर दे। दूसरा, हालांकि हमारे लिए कभी जरूरत नहीं पड़ती, पड़ेगी भी नहीं, आहार विहार, साधु संत यहां आते रहते हैं, आहार विहार वैयावृत्ति के लिए और तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए। घरों से जो माताएं मंदिर तक नहीं जा पा रही हैं, गाड़ी चलाते, ठीक है गाड़ी ले जाएगी, मंदिर के दर्शन कराएगी, तुम्हें घर छोड़ जाएगी। तीर्थ यात्रा के लिए, आसपास के तीर्थ यात्रा करना है तो इन्होंने साधन जुटा दिए। साधु का विहार होना है, कई लोग जाना चाहते हैं चौके में, वैयावृत्ति में, तो ना, तो ये ऐसे 4-5 कार्य इनके ऐसे किए। मैंने बहुत छोटा सा आशीर्वाद दिया था इनको, बहुत छोटा सा दिया था, क्योंकि अमित पे मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है। लेकिन क्या करें, हमारी कुंडली में बिगड़े हुए आते हैं और हम सुधार देते हैं। हमें क्षेत्र भी खंडहर मिलते हैं, क्षेत्र भी खंडहर मिलते हैं। गुरु की कृपा है कि वो इंद्रप्रस्थ बना देता हूं। इसी प्रकार जितने बिगड़े हुए छोकरे हैं, आ जाओ, मेरे पास काम धंधा है मेरे पास बहुत काम धंधे हैं, बहुत समाज की सेवाएं हैं, देश में बहुत परेशानी है। तो आज आप लोगों के लिए कहा, अंत में उपसंहार रूप में दे रहा हूं। प्रत्येक को इनका वृद्धाश्रम बन रहा है, बहुत छोटी सी जमीन है। आज उस परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक प्लाट छोड़ करके प्लाट मिला था, पर उसने मेरे आशीर्वाद से कहो या भावना से कहो, अपना प्लाट बलद दिया और उसने बाजू का ले लिया, वो प्लाट इसको दे दिया। अब दोनों आश्रम एक साथ हो जाएंगे। बस हम भी थोड़े से लोभी हैं, अपने लिए नहीं। उन बाबू से मैंने कहा, आप तो पूरा प्लाट दे दो और आप कहीं दूसरा प्लाट देख लो, क्योंकि अच्छे आदमी से तो कहूंगा। यदि वो प्लाट नहीं पलटता तो नहीं बोलता, लेकिन वो इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है कि उसने अपना प्लाट बदल दिया।
तो मैंने पहले ही कहा, अच्छे आदमी का गुरु हूं। अब मैं कह रहा हूं कि तू प्राण छोड़ ही दे और दूसरा बाजू में और कहीं ले ले, जिससे ये वृद्धाश्रम इतना बड़ा बन सके, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से छोटा नहीं बनना चाहिए। इस आश्रम में माता पिता ऐसे पलना चाहिए जैसे अमीर के घर में माता पिता पलते हैं, क्योंकि ये जैनियों का आश्रम है। उसमें भी जहां मेरा आशीर्वाद है वहां कोई भी वृद्ध माता पिता ऐसे पले जैसे सारी जवान की जगत की मां है और ये जगत पिता है।